जो आज तक जीत के जाते हैं दोबारा देखने के लिए नहीं आते हैं। यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा है, यहाँ पानी की सुविधा है यहाँ पे। ठीक है, देखेंगे कोई नया रास्ता बनाएंगे, क्योंकि तीनों को हमने देख रखा है। कोई इस बार आम आदमी पार्टी को तो आने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने मजाक बना रखा है। 5 साल में क्या विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ। चोर जो हैं उनकी पार्टी ऊंची है। हम जो है गरीबों आदमी के हक में कुछ काम नहीं हुआ है। दिल्ली नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजनेता निकल पड़े हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन आचार संहिता लग चुकी है और आचार संहिता के बाद भी जो दिल्ली नगर निगम के होर्डिंग हैं वो लगे हुए हैं खंभों पर, लेकिन चुनाव आयोग का ध्यान इस ओर बिल्कुल भी नहीं है। प्रचार प्रसार लगातार इस इलाके में किया जा रहा है और ये नरेला विधानसभा का वार्ड नंबर 3 है, लेकिन दिल्ली नगर निगम की तरफ से किसी भी होल्डिंग पर या चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जा रही है। साथ ही हम बात करेंगे जो यहाँ की जनता है वो हमारे साथ है यहाँ पर, और 5 साल में कितना विकास यहाँ पर हुआ है बात करेंगे इन लोगों से। तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार जब राजनेता यहाँ पर वोट मांगने के लिए आएंगे? नाम मोहम्मद रईस जी, कितना विकास हुआ 5 साल में आपके यहाँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। ये जो ये नाली है, नाली का कूड़ा निकाल देते हैं, हफ्ता 2 हफ्ता निकला रहे, फिर वो नाली में आते अपना देख के थोड़ा बहुत उठाया। अब 5 साल बीत गए, चुनाव फिर से है, अब राजनेता जो है वोट मांगने के लिए आएंगे, दावे भी करेंगे, वादे भी करेंगे, तो क्या मत रहेगा आपका इस दौरान? बारी तो देने का मन नहीं है। क्या बदलाव चाहेंगे? यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा है, यहाँ पानी की सुविधा है, यहाँ पे पानी भी नहीं है। यहाँ टैंकर आते हैं, कभी आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर तो दिल्ली सरकार तो कह रही है कि पानी आएगा। नहीं आया जी, पानी नहीं आया जी, बिल्कुल भी पानी नहीं है यहाँ पे। क्या बदलाव लेंगे आपके बाद निगम चुनाव में? क्या बदलाव चाहिए? हमें तो बदलाव ये चाहिए, पानी चाहिए, हमें सफाई चाहिए। किसकी सरकार बनाओगे? जो सही काम करेगा उसकी सरकार। पहले कौन सरकार काम करती है? पहले सरकार तो कुछ भी काम नहीं करके दिखाया जी, कुछ काम नहीं करा। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। यूनो जी, क्या रहेगा इस दौरान निगम चुनाव में आप लोगों का? किसको वोट देंगे, किसकी सरकार बनाएंगे? हम लोग उसको वोट करेंगे जो काम करेगा, बस्ती का विकास करेगा और जो दवाई की व्यवस्था कराएगा। और यहाँ पर आए दिन चोरी और सीनाजोरी होती रहती है, चोर उठाई गिरे, आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, सामान छीन लेते हैं, पैसे चुरा लेते हैं, मोबाइल चुरा लेते हैं उनसे। और पुलिस की व्यवस्था भी दुरुस्त होनी चाहिए, पुलिस की गश्त भी बढ़नी चाहिए कॉलोनी में। तो अब दिल्ली नगर निगम चुनाव है, राजनेता जो है वो भी निकल पड़ा है, 3 टिकट आए हैं आप ही के यहाँ पर और तीनों बड़ी पार्टियों के टिकट। ठीक है, देखेंगे कोई नया रास्ता बनाएंगे, क्योंकि तीनों को हमने देख रखा है। कोई कुछ नहीं कराता, कोई कुछ नहीं कराता, सब बालक है पुजारी है। कुछ और लोग भी हैं मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। निरंजन, दिल्ली नगर निगम चुनाव आ गए हैं, राजनेता भी आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं, और क्या रहेगा आपके पास निगम चुनाव में? सर एक ही है कि इस बार तो दल बदल देना है, और केजरीवाल जी जैसे क्या बोलते हैं आम आदमी पार्टी, इस बार आम आदमी पार्टी को तो आने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने मजाक बना रखा है। आम तो वो खा गए, गुठली चूस के फेंक दिया। गुठली कौन है? हम है जैसे गरीब आदमी, माल तो वो ले गए, वोट भी ले गए, पर कोई सुविधा नहीं दिए। अभी हमारे को छठ पूजा मनाने के लिए क्या बोलते हैं सेक्टर 5 के परी धान मिल के बगल में दिया था जगह, और वो जगह दिया था हमारे को कांग्रेस ने दिया था। उसके बाद उसको अपने अंडर में लिया, क्या बोलते हैं वीरेंद्र मान काला ने। खैर उनकी किसी दुर्घटना में मौत हो गई, और उसकी जगह पे आया कौन, क्या बोलते हैं शरद चौहान ने उसको बना दिया। पहले तो हमसे ये बोला कि वो छठ पूजा मनाने के लिए जगह है, पर अब उसने उसे बना दिया लवर पॉइंट, वहाँ लड़कियाँ घुमा सकते हो पर वहाँ पूजा पाठ नहीं हो सकता है, वो ऐसी जगह बना दी गई है। और ये करा किसने? शरद चौहान ने। आम आदमी को इस बात बिल्कुल नहीं है सर जी, किसी गरीब आदमी फकीर को दे देंगे वोट, नहीं भी देंगे वो भी चलेगा। कोई हमारे से कोई ऐसा नहीं है कि कोई आके हमारे गिरबान पकड़ के बोलेगा कि लाओ वोट दे दो। हमारी मन की इच्छा है, दिया तो दिया, नहीं तो कोई बात नहीं। वोट मांगने तो नेता आएंगे, क्या जवाब रहेगा? यही जवाब रहेगा कि यहाँ एक गली के बाहर में जूते चप्पलों की वो बनाऊंगा फटे माला, आप इसको पहनिए और हम वोट दे देंगे। यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते सर जी।
कितना विकास किया गया आपने? कुछ भी विकास नहीं हुआ है सर जी, सीधी बात है। इसमें विकास अगर क्या हो तो हम बता भी सकते हैं विकास किया है, वो किया है। कुछ भी नहीं लगा। आप क्या बोलते हो, जेजे कॉलोनी में चले जाओ, माना जाता है जेजे कॉलोनी सबसे अलग ही सिस्टम है, वहाँ सबसे अलग ही मतलब माहौल है। यहाँ से तो सबसे ज्यादा गंदा है, फिर भी वहाँ पे इतने काम है। हर गली गली में क्या बोलते हैं गेट लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, चोरी चक्कों का भी कोई पता नहीं है वहाँ पर। और हमारे इलाके में सबसे बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ के आदमी खा जाते हैं पैसा, खा लिए बोर्ड ले लिए, पर कोई सुविधा नहीं है सर। और महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, घटने का नाम ही नहीं ले रही है। तनख्वाह वहीं की वहीं है। अब की बार यही रहेगा कि बोर्ड उसी आदमी को देंगे जो जमीन में गिरा हुआ है, और जो उठा हुआ है उसको कतई नहीं देंगे। वो कौन गिरा हुआ है जमीन में कांग्रेस ही गिरी हुई है, उसी को उठाना है। उठ गया तो ठीक है, नसीब का खेल है सर जी। बाकी हमारी तरफ से तो यही है, जितनी कोशिश कर सकते हैं। सोनू मिश्रा। सोनू जी, कितना विकास किया गया 5 साल में, और अब की बार किसकी सरकार बनाएंगे? 5 साल में क्या विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ। 5 साल क्या 20 साल हो गया, 20 साल में क्या विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ना पानी है, ना नाली सही, ना नालियाँ सही से बनी है, ना गलियाँ हैं। छीना झपटी तो यहाँ चोरी वोरी होती रहती है, क्या बताएं। किसकी सरकार बनाओगे अब की बार निगम में? इस बार देखेंगे जिसकी होगी, अभी कुछ नहीं बता सकते। पहले जो आपके यहाँ जीत कर गए हैं उन्होंने कितना काम किया? क्या किया? किसी ने कुछ नहीं किया। 20 साल में जितने जीत के गए क्या किए? किसी ने कुछ नहीं किया। सोचा मत अब की बार कहाँ जाएगा? इस बार जाएगा कहीं दूसरी जगह, अभी देखेंगे। क्या रहेगा अब की बार निगम चुनाव में आप लोगों का? भैया जी हमें पता नहीं किसका रहेगा किसका नहीं, हमें तो कुछ मालूम नहीं। अच्छा। ना तब मालूम ना आज मालूम है। हाँ, वो हमारी मर्जी हो जिसको वोट दूंगा, हम खुला नहीं दूंगा, हमारी मर्जी हो जिसको दूंगा। तो राजनेता आएंगे वोट मांगने के लिए, क्या जवाब रहेगा आप लोगों का? हाँ जी दूंगा, ये आएंगे तो हाँ जी दूंगा, वो आएंगे सबको। हम ना नहीं करूँगा, हाँ करूँगा। पर एक चीज़ है कि इस कॉलोनी में चोरों की बहुत बढ़िया सुविधा है। अच्छा। चाहे दिन में तुम्हारे घर में घुस जाते, रात रात दिन में घुस जाते, चोरी कर लेते। और चोर जो हैं उनकी पार्टी ऊंची है। हम गरीब आदमी, हम नहीं कुछ कर पाते हैं। कि हमारे साथ में एक है, उनके साथ में ये चोर हैं, इनके साथ वो भी हुई गए, वो भी सारे आ जाते हैं। तो उस बार हम लोग दब जाते हैं। इनकी कोई सुविधा नहीं, कोई सुनवाई नहीं। पुलिस भी आती है, पकड़ ले जाती है, छोड़ देती है। किसकी सरकार बनाना चाहेंगे अब की बार निगम में? अब ये पता नहीं किसकी बनेगी, ये नहीं मालूम किसकी बनेगी। वो तो राम जाने, ऊपर वाला जाने, सरकार जाने, हमें ना मालूम किसकी बनेगी। ये पता नहीं किसकी बनेगी, पर बनेगी किसी न किसी की बनेगी जरूर। जो दो लड़ी रहे हैं, एक गिरेगा जरूर। मगर एक और बात, जो बुढ़े बुजुर्ग जिनकी 65 साल 66 साल की उम्र हुई गई, उनकी कोई सुनवाई नहीं, न पेंशन की न कुछ आई। ऐसे खाली घूम ही रहे, न कमाई न धमाई, कुछ नहीं। उनकी कुछ होना चाहिए। मुद्दे रखोगे, अपनी समस्याएं बताओगे उनको? बिल्कुल बताऊंगा। जैसे आप बता रहे थे तब बताऊंगा, जैसे आप बता रहे थे तब बताऊंगा, बिल्कुल बताएंगे। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। कितनी बार वोट किया आपने और क्या क्या सुविधाएं मिली आज तक? दिल्ली में 76 से हैं, पता नहीं इंदिरा गांधी के टाइम से जो है हम वोट देते आ रहे हैं। अच्छा। हाँ। कितना बदलाव आया आज से और तब में? बदलाव तो बहुत आया है, मगर पर जो है से काम जो है से गरीबों आदमी के हक में कुछ काम नहीं हुआ है। सब जो है आजकल वो ऐसे नेता हैं, वोट ले लेते हैं, अपने घर पे बैठ जाते हैं, काम नहीं हुआ है। तो अब जो राजनेता आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए, क्या जवाब रहेगा आप लोगों का? जवाब अभी रहेगा, हमारे कॉलोनी का जो काम करेंगे उन्हीं को वोट देंगे हम। हाँ, हमें तो यहाँ नाली चाहिए साफ़ सुथरा, पानी चाहिए साफ़ सुथरा, हर चीज़, रोड भी साफ़ सुथरा, सब कुछ उन्हीं को जो है हम वोट देंगे, जो हम पर ध्यान देंगे। एक छठ पर्व करने के लिए हम तैयार हुए, हमारे कोई परमिशन नहीं मिला, फिर हम अपना जो है सब एकता बना के चंदा करके खद्दार खून के कहे जाओ अब करो पूजा। मगर पुलिस वाला को रोकने वाला कोई नहीं। हम परेशान किया गया पूजा के दौरान? बहुत परेशानी हुआ सर। प्रशासन ने मदद की नेताओं ने? नेता बाद में जो है छोटे मोटे आदमी आया, समझाया पुलिस वाला को, फिर मान गया। पूजा किसी तरीका किए हम लोग, ऐसा नहीं जो पूजा। तो छठ पूजा के लिए तो दिल्ली सरकार घाट बना के दे रही थी आप लोगों को? घाट हम लोगों को जो है से कहा कि रजिस्ट्रेशन नहीं है आपको। अच्छा। हाँ, यहाँ का रजिस्ट्रेशन नहीं है, फेज 2 का है, फेज 2 में जाइए पूजा करने के लिए। अच्छा। फिर हम लोग, अब फेज 2 दूर पड़ता है, हम लोगों को यहाँ नज़दीक पड़ता है, तो इसलिए। और ये फेज 1 में कहीं घाट नहीं है। अच्छा। छठ पर्व का लिए कहीं आना खोजने दे रहे हैं, अगर खोज रहे हैं तो पुलिस वाले उठा कर बंद कर देंगे। अच्छा। हाँ, ये कहानी हो गया था। मगर बहुत हम लोग एकता बना के और छठ पूजा की है। मेरा नाम रियाजुद्दीन अंसारी है। रियाजुद्दीन जी,
क्या मत रहेगा अब की बार निगम चुनाव में आप लोगों का और किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? देखिए, हम लोग जो हैं पुनर्वास कॉलोनी के लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और मैं सारे पार्टियों को देख लिए, जो आज तक जीत के जाते हैं दोबारा देखने के लिए नहीं आते हैं। हम लोगों ने अपनी पुनर्वास कॉलोनी के अंदर निगम पार्षद चुने और सारे चुनने के बाद भी इन्होंने काम ऐसा नहीं किया जो आदमी का दिल जीत ले। नाली खड़ंजा जो भी है वो आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह का कूड़ा है, कूड़ा जमा रहता है, नाली जाम रहता है। तो दोस्तों, इस बार हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो 15 साल तक हम लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं था, परेशानी नहीं थी, और वो आज 10 साल के अंदर लोग त्राही त्राही हो रहे हैं हर चीज़ से। चाहे राशन कार्ड ले लो, नाली का ले लो, कूड़े का ले लो, यहाँ तक बच्चों का दाखला होने में परेशानी है। जिस बच्चे अगर 1 महीना बच्चे ने गए नाम काट दिए, दोबारा लिखने के लिए नहीं, वो बच्चा हमारा चोरी चपाटी में निकल जाते हैं। टीचर इतने निकम्मे हो गए, बच्चों को स्कूल में पढ़ाते नहीं। आखिर तो नगर निगम का स्कूल है, स्कूल के अंदर इस तरह का बर्बादी है। मैं चाहता हूं कि शिक्षित ऐसा निगम पार्षद कांग्रेस, हम लोग पहले भी कांग्रेस के थे और आज भी हम सभी जनता से ये कहता हूं कि देखो, बदल करके आप लोगों ने देख लिया, एक बार फिर दोबारा कांग्रेस को वोट दो तन मन धन से, और कांग्रेस का ही सरकार होगा। अभी तो कितने वोटर होंगे आपके इस इलाके में? पूरे इलाके में 64,000 वोट है। वार्ड नंबर जो ये 3 है आपका, हाँ, तो ये मेट्रो विहार है, मेट्रो विहार में कुल 64,000 वोट है। अच्छा, हाँ जी। और हमारे सरकार का इतनी नज़रिया आ गए कि तीनों पार्टी ने हमारी मेट्रो विहार में ही हमें टिकट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा सोल्यूशन लिया कि इन्होंने हम लोगों को झुग्गी झोपड़ी को एक कर दी, गांव वाले को अलग कर दी, यानी छुआछूत की भावना सबसे ज़्यादा कर दी, जातिवाद का, जिसके तहत हम लोग एक आपस में मिल नहीं पाते, मिल नहीं सकते, ऐसा भावना बना दिया। तो मैं चाहता हूं आम जनता से कि आम आदमी तो सभी हैं, लेकिन आम आदमी का काम नहीं करते। तो मैं चाहता हूं कि सभी आदमी अपना, सभी भाई बहन, सभी मजदूर एक हो करके हाथ पर मोहर लगा करके कांग्रेस का सरकार बनाए, और अपनी समस्याओं का समाधान के लिए मैं गारंटी से कहता हूं कि आप मेरे कहने से अगर वोट दे रहे हो, आप काम करवाने के मालिक बनो। अगर पैसे पे बिकोगे तो काम का कोई लालच नहीं करो, और निस्वार्थ अगर अच्छे इंसान को चुनो जो सूझबूझ समझ आपके दुख को जानता हो, उन आदमी को वोट दीजिए। किसी के कहने से वोट ना दीजिए, ना प्रधान हो ना नेता हो, किसी, आप अपने समझदार हैं, आप वोटर हैं, आप वोट दे सकते हैं सोच समझ के। और सभी पार्टी को आपने देख लिए, लोग पब्लिक ये सोचा है, बदल के देखते हैं कि क्या करते हैं, तो देख लिया सब पब्लिक ने कि कितनी तराई मचा दी। तो दोस्तों, इसी के साथ बदलेगी अब की बार सरकार? इस बार निगम बदलेगी, बीजेपी बिल्कुल बदलेगी। और मैं निगम पार्षद जो हैं वो खुद ये लोग बता देंगे कि क्या किया नहीं किया। इसी के साथ धन्यवाद करता हूं मैं। जो जनता है यहाँ की, वो फिर से बदलाव चाहती है, क्योंकि जो 15 साल पहले जो लोग 20 साल पहले जो यहाँ पर आए थे, उन लोगों ने फिर से एक मत बनाया है। और अब की बार बड़ा बदलाव दिल्ली नगर निगम के नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 3 में देखने को मिल सकता है। दिल्ली से असल न्यूज़ के लिए किसान के साथ प्रदीप जैन की रिपोर्ट।